आज की पोइम है माई गुड राइट हैंड एंड दिस पोइम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय चार्ल्स मेके। यहाँ इस पोइम में माई गुड राइट हैंड ये स्वयं सहायता और कठोर परिश्रम का प्रतीक है। माई गुड राइट हैंड is really an inspiring poem, a very inspiring poem. This poem highlights the significance of hard work and self-help to overcome the poverty and ill fortune. कवि कहता है कि only hard work can lift us from grief, sorrows, pains and मिसफॉर्च्यून्स। खुद की खुद मदद करना ही सर्वश्रेष्ठ मदद होती है, सबसे बड़ी मदद होती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर की कृपा भी उन्हीं पर बरसती है जो स्वयं परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ते, जो अपनी कर्मजा शक्ति एवं सदाचरण में भरोसा रखते हैं। उन पर ईश्वर भी अनलिमिटेड कृपा बरसाते हैं। दिनकर जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो इस बात का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि मनुष्य अपनी मेहनत के बल पर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सुगम कर सकता है, सरल कर सकता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन दिस पोएम पोएट सेज दैट हैविंग कॉन्फिडेंस इन सेल्फ हेल्प एंड गॉड वी कैन टाइड ओवर ऑल डिफिकल्टीज एंड misfortunes. Poet says that false and selfish friends and relatives leave us in the hour of need. He says that people are really good at preaching but refuse to help or lend their money. Good right hand कड़ी मेहनत और आत्मसंतुष्टि का सिंबल है। केवल और केवल हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम ही है जो हमें दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, गरीबी से, दुर्दिनों से ऊपर उठा सकता है। इसलिए कवि कहता है कि अपने आप पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। सहारे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। चलो पढ़ते हैं पोएम की लाइंस। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वेन। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। दे गेव मी गुड काउंसल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। कवि कहता है कि मैं बुरे दिनों में फंस गया। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट, दुख, खेद, शोक, शोरो, रिग्रेट, डिजेक्शन, ग्लूमीनेस, ग्रीफ। फेल, फेल का मतलब होता है फंस गया, गिर गया, उलझ गया, पुल डाउन, संक, प्लंज्ड एंड बिगेन टू कंप्लेन और शिकायतें करने लगा। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, अपना दुखड़ा रोना, असंतोष प्रकट करना। टू मर्मर, टू ग्रम्बल, कंप्लेन होता है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश की, देखा, ढूंढना चाहा, ट्राई टू फाइंड आउट। बट आई शॉट हिम इन वैन। शॉट, शॉट का मतलब होता है ढूंढने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, चाहा, इच्छा की। सर्च फॉर, सीक, कॉल फॉर, सोलिसिट। बट इन हिम वैन, वैन मीन्स
इन वेन व्यर्थ में, बेकार में, फॉर नथिंग, टू नो पर्पज, वर्थलेस, यूजलेस. In vain means nonsense. Companions were shy and acquaintances were cold. Companions का मतलब होता है साथी, मित्र, संगी, comrade, friends, fellows, associates. Companions. Shy, shy का मतलब कतराने लगे, संकोच करने लगे, अनिच्छुक. Embarrassing, reluctant. Shy means reluctant. And acquaintance were cold. Acquaintance का मतलब होता है जान पहचान के लोग, परिचित, फेमिलियर, नोइंग. कोल्ड, कोल्ड का मतलब यहां पे है उदासीन, रूखे, इनडिफरेंट, नॉस्टैल्जिक. कोल्ड मीन्स हाफ हार्टेड, disinterested, cold. They gave me good counsel. काउंसल का मतलब होता है सलाह, परामर्श, मशवरा, मंत्रणा. काउंसल मीन्स एडवाइस या कंसल्टेशन. बट ड्रेडेड देयर गोल्ड. ड्रेडेड का मतलब होता है डरते थे, रिलक्टेंट थे, फियरफुल. गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहां पे है रुपया पैसा, धन, वेल्थ, मनी, प्रॉपर्टी, एसेट्स, पोजेशंस, कुछ भी कह दें. तो ध्यान से देखें. आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. आई लुक फॉर अ फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वैन. कंपेनियंस वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड. दे गेव मी गुड काउंसल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड. कवि कहता है कि मैं कष्टों में, गरीबी में, दुखों में फंस गया और शिकायतें करने लगा, कोसने लगा, दुखड़े रोने लगा लोगों के सामने. मैंने कोई एक मित्र की तलाश करनी चाहिए जो मेरी मदद कर सकता था इन बुरे दिनों में, उन दुर्दिनों में, लेकिन सब बेकार गया, सब व्यर्थ गया. जो साथी लोग थे वो तो कतराते थे और परिचित लोग थे वो भी मेरे से उखड़े उखड़े थे, खिन्न थे, उदासीन थे. वे मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो देते थे, परामर्श तो देते थे, लेकिन अपने पैसे, अपना धन देकर मेरी मदद करने से डरते थे. बट ड्रेडेड देयर गोल्ड. गॉट इट. चलो नेक्स्ट लाइन है. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. Exclaimed. Exclaimed का मतलब होता है क्रोध से चिल्लाया. Screamed, yell, shout, cry, चिल्लाया. लेट देम गो, उन्हें जाने दो, उन सबको जाने दो. आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे पक्ष में, मेरे फेवर में मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है. टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाने के लिए, एंड एड मी, और मेरी मदद करने के लिए. लिफ्ट का मतलब होता है उन्नत करना, मदद करना, एड करना, हेल्प करना, ऊपर उठाना. रेज, टेक अप, पिक अप, एलिवेट, हेल्प, लिफ्ट, एंड एड मी. वॉट एवर बीटाइड. एड का मतलब यहां पे सहारा देना या सहायता करना, हेल्प करना, असिस्टेंस, रिलीफ या संरक्षण देना, पेट्रोनेज, एड. और बीटाइड का मतलब पेश आना, जो कुछ भी हो, घटित होना, आ पड़ना. कम अपॉन, रन आउट, बीटाइड होता है. बीटाइड. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सेंट. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी इस संसार के लोगों पर, इस दुनिया पर भरोसा करना तो वैसा ही है जैसा रेत के ऊपर महल बनाना. बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर महल बनाने जैसा है. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. मैं विश्वास तो करूँगा लेकिन केवल ईश्वर पे और अपनी मेहनत पे. यहाँ पे हेवन मीन्स ईश्वर की कृपा, और गुड राइट हैंड मीन्स मेरा अच्छा दायां हाथ, यानी मेरी मेहनत, मेरा कठोर परिश्रम. ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना, है ना, अपनी चीज़ों को सुपुर्द कर देना, यानी अपना भाग्य पतियाना. बिलीव करना, कीप फेथ एंड ट्रस्ट, हम कह सकते हैं हैंड ओवर ट्रस्ट. बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना. बिल्ड ऑन द सेंट, बिल्ड का मतलब निर्माण करना, गठन करना, रचना करना, है ना. बिल्ड मीन्स क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन या कंपोजिशन.
सेंड का मतलब होता है रेत, बालू रेत, डेजर्ट सैंड। हेवन का मतलब यहाँ पे है ईश्वर की कृपा, पैराडाइज, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग्स, हेवन। माई गुड राइट हैंड का मतलब यहाँ पे स्वयं की अपनी खुद की कड़ी मेहनत। तो इसमें कवि कहता है कि मैंने फिर सोच लिया और अपने आप के साथ जोर से चिल्लाया कि सब जो जा रहे हैं जाने दो, उन सबको जाने दो, मेरे पास मेरे हिस्से में, मेरे फेवर में, मेरी पक्ष में एक मेरा दोस्त है जो मेरी मदद कर सकता है, मुझे ऊपर उठा सकता है, चाहे जो भी घटित हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इस संसार के लोगों पर विश्वास करना तो वैसा ही है जैसा रेत पर महल बनाना। मैं विश्वास तो करूंगा, लेकिन आज के बाद मैं विश्वास केवल ईश्वर की कृपा पे करूंगा और अपनी खुद की मेहनत पे विश्वास करूंगा। इज इट ऑलराइट? नेक्स्ट, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. My courage revived. Courage का मतलब होता है साहस, पराक्रम, हिम्मत, करेज, है ना। करेज मीन्स बोल्डनेस, डेयरिंग, एडवेंचर। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जाग जाना, पूर्व रूप में आ जाना, सजीव हो जाना, रिवाइव्ड, यानी रेज फ्रॉम द डेड। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट का मतलब होता है दुर्भाग्य के बावजूद, बुरे दिन होने के बावजूद, खराब हालत होने के बावजूद। स्पिरिट का मतलब होता है मनस्थिति, स्वभाव, आत्मा, रूह, नेचर, टेम्पर, कैरेक्टर, स्पिरिट होता है। लाइट का मतलब यहाँ पे प्रसन्नता से भरी हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन। रेज्ड का मतलब यहाँ पे है ऊपर उठा दिया, एलिवेटेड, इंप्रूव कर दिया, इंप्रूव्ड। शोरो का मतलब यहाँ पे दुख, शोक, खेद, व्यथा, संताप, शोरो, पेन, शोरो। ट्रबल, माइजरी, ग्रीफ, रिग्रेट। फेड का मतलब होता है भोजन खिलाया। क्लेड का मतलब होता है वस्त्रों से ढका, कपड़े पहनाए, कवर्ड विद क्लोथ्स। अगेन एंड अगेन का मतलब यहाँ पे पुनः पुनः, यानी ठीक तरह से बार बार मुझे वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया। तो इसमें कवि कहता है माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. कवि कहता है कि उसकी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई, पुनर्जीवित हो गई, और अब उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कवि अभी भी अपने दुर्दिनों में ही अपना गुजारा कर रहा था, अपने दिन व्यतीत कर रहा था। इस बात की उसको अब कोई परवाह नहीं थी। इतने बुरे दिन होने के बावजूद उसकी हिम्मत लौट के आ गई। और वो कहता है कि माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। अब मेरा हाथ उतने ही हल्के थे, मुझे उतनी ही कम मेहनत लग रही थी जितना मेरा मन प्रसन्न था। माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा मन, मेरी मन स्थिति बहुत प्रसन्नचित थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से, कष्टों से, शोक से ऊपर उठाया, मुझे दर्द से बचाया, मुझे पेन से, कष्टों से बचाया, मुझे भोजन खिलाया, मुझे वस्त्र पहनाए, और ठीक तरह से वस्त्र पहनाए, बार बार पुनः पुनः वस्त्र पहनाए। द पोएट सेज दैट हिज lost courage came back to him. It did not matter that the poet was still in his evil age, because he was strong enough to handle the situation now. He was not disappointed now. He was cheerful. All this brought him out of the evil days. Got it? Next lines है, the friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. कवि कहता है कि वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे मेरे बुरे दिनों में, मेरी गरीबी के दिनों में, वो सब लौट लौट के वापस आ गए,
और वो सबसे ज़्यादा उदासीन और दुखी दिखने वाले सलाहकार, परामर्श देने वाले लोग भी अब इतने चमकते हुए दिखते थे जैसे सूरज चमक रहा हो, इतने प्रसन्न हो के मेरे पास वापस आ रहे थे। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। अब मुझे उनकी और ज़रूरत नहीं थी, और ये सब वो सारे लोग भी समझते हैं कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो वापस आ रहे थे। इसलिए वो कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, और तुम्हें सब चीज़ें सौंपता हूँ, तुम पे भरोसा करता हूँ, और मेरे अच्छे दाएं हाथ यानी मेरी मेहनत पे, मेरे परिश्रम पे भरोसा करता हूँ। The poet fell into grief. Nobody was there to help him, but now he helps himself and came over the poverty and ill fortunes. डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट का मतलब होता है दुखी, स्वार्थी, जो फेलोनियस, दुष्ट लोग जो होते हैं, ऑब्सक्योर, जो अस्पष्ट बोलने वाले होते हैं। ब्राइट का मतलब यहाँ पे है ग्लेड, चीयरफुल, चीयरी, हिलारियस, हैप्पी, हंसमुख, खुश। और अंडरस्टैंड का मतलब समझना, परसीव, रियलाइज, टू नो। और राइट हैंड, अच्छा दायां हाथ यानी कठोर परिश्रम। समझ आया? कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि ईश्वर और स्वावलंबन में विश्वास रखते हुए हम जीवन में आने वाली हर एक मुश्किल पर जीत पा सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। केवल कठिन परिश्रम ही हमें पीड़ाओं, व्यथाओं, कष्टों और दुर्भाग्यों से ऊपर उठा सकता है।